जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरवीएल में। साथियों को पता है कि यूपी ट्रिपल एससी पेड की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। 18 सितंबर को आपके एग्ज़ाम होने सुनिश्चित हैं और आप सभी ये भी जानते हैं कि साथियों आपके एग्ज़ाम के लिए जो सिलेबस है वो मतलब पूरा जीएस में है, ठीक है, और मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है। तो उसी सब के लिए हमने आपसे कहा था कि जीके और साथियों हिंदी हम आपको पढ़ाने वाले हैं, तो उसी के लिए हम ये वीडियो लेकर के आ रहे हैं रेगुलर। और आपको बता दें कि हम संविधान में देख रहे हैं और ये संविधान का आज 5वां पार्ट है। ठीक है, आज हम देखेंगे मौलिक कर्तव्य के बारे में क्या होता है। और उसके पहले बता दें, अगर इसके पहले के आपने वीडियो नहीं देखे जाइए, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं अभी, ठीक है, वहाँ जा करके आप देख सकते हैं। सीधा प्ले लिस्ट पर जाइए साथियों। जैसे आप प्ले लिस्ट पे जाएंगे ना, वहाँ आपको एक प्ले लिस्ट मिलेगा यूपी ट्रिपल एस सी पेड 2022 क्लासेस। इस पे आप जाइए, यहाँ पर पेड की एक क्रम में लगी हुई क्लासें मिल जाएंगी। जा करके आप देखिए, बहुत ही अच्छे से हमने पढ़ाया है, ठीक है, आपके पेड एग्जाम के लिए। और उसके बाद दूसरा आपको मिलेगा प्ले लिस्ट स्टैटिक जीके 2022 यूपी ट्रिपल एस सी पेड वीडियो वन रक्षक और पुलिस सभी एग्जाम के लिए। अगर स्टैटिक जीके आप पढ़ना थे इस वाले पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा देखिए यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो वन रक्षक के लिए अगर आप हिंदी पढ़ना थे दोस्तों, ये वाला प्ले लिस्ट पढ़िएगा, क्योंकि हमने पत्र लेखन भी इसमें पढ़ा रखा है, ठीक है। उसके अलावा आप पुलिस के लिए अगर हिंदी पढ़ना थे दोस्तों, ये वाला पढ़िएगा, क्योंकि इसमें पत्र लेखन नहीं आता है, तो साथियों इसमें हमने पुलिस के लिए पढ़ा रखा है। और उत्तर प्रदेश स्पेशल अगर पढ़ना आते हैं तो साथियों तो हमने पूरा कंप्लीट करा दिया है यूपी स्पेशल, जिसके लिए आपके वीडियो वन रक्षक और पुलिस के एग्जाम के लिए हमने ये पूरा करा है। तो जा करके आप पढ़िए, अच्छे से समझिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को कि हमारा टॉपिक क्या है। देखिए साथियों, अभी तक हमने आपके मौलिक अधिकार देख लिए थे, नीति निषेध तत्व देख लिए। देखिए हमने देखा कि भाग भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार क्या है। भाग 3 में मौलिक अधिकार, ठीक है। फिर उसके बाद भाग 4 देखा, भाग 4 देखा राज्य के नीति निदेशक तत्व देख लिए, राज्य के नीति निदेशक तत्व, ठीक है। देखिए हमने मौलिक अधिकार में बताया कि मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, या हाई कोर्ट जा सकते हैं। मगर साथियों नीति निदेशक तत्व के हनन में आप कहीं भी नहीं जा सकते। ये राज्य के ऊपर है कि राज्य सरकार लागू करता है या नहीं। जैसे शराबबंदी साथियों राज्य सरकार लागू करता है नहीं, उसके ऊपर है, ठीक है। आप इसके लिए कहीं जा नहीं सकते भैया सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं कि शराब आप बंदी कर दीजिए या फिर ना करिए, ठीक है। चलिए अब देखिए एक चीज़ आपको बता दें कि देखिए जब सरकार ने सोचा कि भैया हमने इनको सब कुछ दिया, मतलब जब हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा कि हमने सब कुछ दिया भाई, व्यक्ति को उसके अधिकार दे दिए कि भैया ये तो अधिकार आपको मिलेंगे मिलेंगे चाहे जो हो जाए, ठीक है, जिनको हम मौलिक अधिकार का नाम जानते हैं। फिर राज्य ने कुछ दे दिए, कुछ चीज़ें कि भैया हमको क्या करना है, गरीबी को उत्थान करना है, सबको हेल्प करनी है। क्या कर दिया, नीति निदेशक तत्व देख लिया। अब देखिए अब सरकार ने सोचा कि क्या करें भैया, कुछ कर्तव्य भी तो होने चाहिए। जैसे हम एज अ नागरिक हैं, हमारे भी कुछ कर्तव्य होने चाहिए भैया, हमें ये चीज़ करनी है और ये इसको अवॉइड करना है, ठीक है। तो हमारे कर्तव्य क्या होंगे जो हम देश के प्रति कर सकते हैं। वैसे तो हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, मगर फिर भी दोस्तों क्या कर सकते हैं देश के लिए, है ना। कि जैसे साथियों क्या होता है, जैसे कहीं भी हमें राष्ट्रगान चलता हुआ देखते हम 2 मिनट खड़े हो जाएं, ठीक है। कहीं पर दोस्तों हमें किसी महापुरुष के बारे में देखते तो हो सकता है उसकी हम रिस्पेक्ट करें, है ना, इज्जत करें, ठीक है। हमेशा भ्रातृत्व की भावना बना के रखें, ठीक है। मतलब किसी से गाली गलौज ना करें, किसी के ऊपर टिप्पणी ना करें फालतू, ठीक। तो ये सब चीज़ें जो कर्तव्य हमारे दिए गए हैं उनके बारे में। अब देखिए कहीं भी अगर आपको एक चीज़ दिखा बता दें आपको, अगर कहीं भी देखिए ये क्या लिखा है, मौलिक कर्तव्य कहाँ है, भाग 4A, 4A यानी 4 के काम में है। अब देखिए जहां भी का खा गा या फिर ABCD ले जाए ना, इसका मतलब बाद में जोड़ा गया है, ठीक। क्या जोड़ा गया है, बाद में जोड़ा गया है। मतलब आप समझिएगा अगर भाग 4A लगा है, इसका मतलब क्या है, ये पहले संविधान में नहीं था। तो क्वेश्चन आपसे घुमा देता है कि भैया बताइए कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने थे, तो बता देना भैया बिल्कुल नहीं थे। क्यों नहीं थे, क्योंकि भैया ये बाद में जोड़े गए हैं, ठीक है। बाद में जोड़े गए तो याद रखेंगे कि भैया मूल जो आपका क्या था, मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे, ठीक है। देखिए जब आपका 42वां संविधान संशोधन करके इसे जोड़ा गया तब आपके पास 10 मौलिक कर्तव्य थे। फिर दोस्तों एक 86वां संविधान संशोधन होता है, उसमें एक और जोड़ देते, यानी वर्तमान में आपसे पूछे तो 11,
ठीक है। अगर पूछेगा कि वर्तमान में कितने दोस्तों मौलिक कर्तव्य हैं, 11 हैं। मूल संविधान में जब संविधान बनकर तैयार हुआ तब कितने थे, एक भी नहीं था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कितने जोड़े गए, 10, और 86वें द्वारा कितने जोड़ा गया, 1। तो ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना है, ठीक है। चलिए अब आपसे देखिए सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा कि मौलिक कर्तव्य किस भाग में है, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य किसमें है, भाग 4A में। देखिए 4 में हमने पढ़ा नीति निर्देशक तत्व। अब 4A जोड़ के हमें कुछ कर्तव्य दिए गए कि हमारे भी एज अ सिटीजन हमारे भी कुछ कर्तव्य बनते हैं, ठीक है। तो वो 4A में कहा गया। और देखिए अब देखिए भाग में दे दिया गया, अब उसके बारे में वर्णन कहाँ है, तो साथियों आपका 51A क्या है, 51A में वर्णन है, यानी 51 का, ठीक है। चलिए बताते हैं। अब देखिए आपसे क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया, कईयों बार पूछा गया साथियों कि ये कहाँ से प्रेरित। अभी देखिए अभी जो आपके टेट के एग्जाम हुए हैं, लेटेस्ट टेट के एग्जाम 2022 वाले, उसमें पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं। तो आपको याद रखना है पूर्व सोवियत संघ रूस। और देखिए उसमें ऑप्शंस में था USSR, तो बच्चों ने गलत कर दिया, जिसको वहां पर USA लगा दिया। क्या लगा दिया, USA लगा दिया। जबकि आपको समझना है USA हम अमेरिका को कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। हम क्या बोलते हैं, पूर्व सोवियत संघ रूस को हम बोलते हैं USSR। तो आपका सही जवाब क्या होगा, USSR से लिए गए हैं या सोवियत संघ रूस से लिए गए। देखिए पूर्व सोवियत संघ रूस, जब रूस दोस्तों एक सोवियत संघ होता था, ठीक है, जिससे आपको पता है बहुत सारे देश टूटकर आज अलग हो चुके हैं, ठीक है। तो कहां से लिया गया मौलिक कर्तव्य, साथियों याद रखेंगे कहां से लिए गए हैं, तो रूस से लिए गए हैं। अब आपके दिमाग में आएगा भैया कि कैसे जोड़े गए, इनकी सिफारिश किसने की, तो याद रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन करके, कौन सा 42वां संविधान संशोधन, जिससे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते, लघु संविधान के नाम से जानते इस संविधान संशोधन को, ठीक है। याद रखेंगे कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों जोड़ा गया था, और उस समय कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तो हमने पहले बताया कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा टोटल कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, 10 जोड़े गए। अब देखिए अब साथियों एक संशोधन और किया जाता है 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा। क्या, 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा। इसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा को भी जोड़ दिया गया, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ये भी हमारे कर्तव्य हैं एज अ दोस्तों गार्जियन, ठीक है, एज माता पिता के कर्तव्य होंगे साथियों की वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जरूर पढ़ाएं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में कुल मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो कितने हैं, 11 हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट 86वां और 42। अब दोबारा बता दें कि भैया आपसे पूछेगा मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 0 थे, एक भी नहीं था। फिर दोस्तों 42वें द्वारा कितने जोड़े गए, 10 जोड़े गए, और 86वें द्वारा कितने जोड़े गए, 1 जोड़ा गया। आप टोटल कितने हो गए, तो 11 हो गए, ठीक है। चलिए कहाँ पे है, तो 51A में है। कितने हैं, 10 है। तो 10 के 10 हम देखते हैं कहा क्या गया है और कहना क्या चाह रहा है। पहला है साथियों कि संविधान का पालन करें, उनके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। देखिए संविधान का पालन करें भैया। संविधान का ऐसा नहीं कि भाई संविधान की हम हमेशा बुराई करें या फिर कहीं रखिए तो उसके हम रिस्पेक्ट ना करें, ठीक है। आदर्श, उनके जो आदर्श है ना, हमारे जो आदर्श हैं, ठीक है, जैसे आपको पता होगा हमारे जो आदर्श हैं उनका सम्मान करें। संस्थानों के तो दोस्तों पूर्वज उनसे जुड़े हुए हैं, संस्थान हो गए, हमारा राष्ट्रध्वज हो गया, तिरंगा हो गया साथियों, ठीक है। तिरंगा ऐसे नहीं कि जहां मर्जी वहां फहरा दिया, जैसे मर्जी वैसे फहरा दिया। दोस्तों एक जो इसका नियम है उसके अनुसार आपको इनको मतलब इनका रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। राष्ट्रगान का सम्मान करें, आदर करें, ठीक है। यानी कहीं राष्ट्रगान हो रहा है दोस्तों आप 2 मिनट खड़े हो जाइए, ठीक है, क्योंकि देखिए हमारे देश से संबंधित है, इतना तो आपको सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। भैया देखिए ये आप करो या ना करो आपकी इच्छा है, बशर्ते पढ़ने लिखने में इतना फ़र्क होना चाहिए कि भैया इतना तो फ़र्क होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं अपने देश के लिए। कम से कम कुछ नहीं कर सकते, इतना तो कर ही सकते, जो हमारे कम से कम 10 कर्तव्य हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं, इनको तो निभा सकते हैं ना। चलिए आगे है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना या उनका पालन करना। अब देखिए स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले, जैसे राष्ट्रीय आंदोलन को किसने प्रेरित किया, जैसे आपको पता भगत सिंह हो गए, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद जी, इस तरह से दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी, इस तरह के जो भी दोस्तों हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्श हैं उनको दोस्तों हम हृदय में संजो के रखें और उनका पालन करें। कहने का मतलब जैसे देखते कई सारे लोग होते हैं जो मतलब कि गलत बोल देते हैं उनके बारे में, है ना। देखिए उन्होंने अपना सर्वोच्च जीवन बलिदान कर दिया, ठीक है, वो भी चाहते थे आराम से ना लड़ते, क्या दिक्कत थी। जैसे सबने गुलामी काटी,
वो भी काट लेते। मगर साथियों उनके अंदर एक जुनून था, ठीक है, आने वाले भारत के लिए, तो उन्होंने जान गंवा दी, तो कम से कम उनको कुछ नहीं दे सकते, उनकी इज्जत तो अपने दिल में बसा कर रख सकते हैं ना, हृदय में बसा कर रख सकते हैं, उनका पालन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा कहा गया, चलिए तीसरा क्या कहा गया कि भारत की संप्रभुता हमने बताया था, एकता और अखंडता की रक्षा करे, उसे अक्षुण्ण रखे, मतलब भारत को टूटने से बचाए, ठीक। ऐसी बातें मत कहें, वैसे भारत कभी टूटेगा ही नहीं, ठीक है। फिर भी दोस्तों इसकी ऐसी बातें मत बोले जिससे कि लड़ाई झगड़ा हो, या फिर साथियों कि भारत के अखंडता पे कोई ना कोई दिक्कत आ जाए, ठीक है। इसको अक्षुण्ण बनाए दोस्तों, ठीक है। इसको अखंडता मतलब टूटे ना, है ना, ऐसे चीजें हम ना कहें ना करें जिससे भारत की एकता व अखंडता पे प्रभाव पड़े। चलिए चौथा है कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ये तो आपको पता ही होगा कि देश की रक्षा कैसे की जाएगी, ठीक है। जरूरी नहीं कि दोस्तों हर सैनिक ही देश की रक्षा करे, ठीक है। आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, अगर कभी जरूरत पड़ती है तो राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए, ठीक है। चौथा कह रहा है। पांचवा क्या कहता है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना रखें का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। मतलब ऐसा नहीं है कि ये दूसरे धर्म के हैं, या फिर ये दूसरे वर्ग के हैं, या फिर दूसरे प्रदेश से हैं, ठीक है, या फिर ये दूसरी बोली बोलते हो, किसी से दोस्तों ऐसी मतलब कि ऐसी दिल में वो ना रखें। सबसे दोस्तों भाईचारा वाली भावना बना के रखें, ठीक है। और क्या है कि ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। जैसे देखिए, जो चीज़ें स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध दोस्तों, उन वैसी प्रथाओं का आपको त्याग करना होगा। जैसे दोस्तों आपको पता है सती प्रथा हो गया, पर्दा प्रथा हो गया, है ना, इस तरह के दोस्तों चीज़ों को हमने त्यागा भी है, ठीक है। आपको पता है कि राजा राम मोहन राय द्वारा दोस्तों बहुत सारी सती प्रथाओं का अंत करवाया गया, ठीक है। पर्दा प्रथा दोस्तों आज भी प्रचलित है, ठीक है। ये सब चीज़ों को हमें त्याग करना चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया है, ठीक है। छठा है दोस्तों, हमारी मिश्रित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। दोस्तों हमारी जो संस्कृति है ना, उसको दोस्तों हम उसके महत्व को समझें और उसको दोस्तों परीक्षण करें, ठीक है। ऐसा नहीं हम अपनी संस्कृति को भूलते चले जाएं। हमारी संस्कृति दोस्तों सबसे अच्छी है, ठीक है। हमारी जो संस्कृति है वो सबसे अच्छी है, हमारा रहन सहन, हमारा पहनावा, हमारा देखिए अब भारत का है अनेकता में एकता का प्रतीक है, ठीक है। तो उनको हम बनाए रखें। सातवां क्या कहता है कि प्रकृति, देखिए प्राकृतिक पर्यावरण जिनके अंतर्गत दोस्तों वन आएगा, झील, नदी और वन्यजीव सम्मिलित हैं की रक्षा करें और उनका संवर्धन करें। प्राणी मात्र की दया भाव रखें, ठीक है, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। साथियों देखिए प्राकृतिक पर्यावरण जिनके अंतर्गत दोस्तों वन आता है, वन हो गया, झील हो गया, नदी हो गया, वन्यजीव हो गया, ये चीज़ सम्मिलित है, ठीक है। इनकी रक्षा करें, है ना, इनको नष्ट ना पहुंचाएं, इनको कोई दिक्कत ना करें, ठीक है, और उनके संवर्धन करें, उनको बना कर रखें, ठीक है। और प्राणी मात्र पर दया भाव रखें। दोस्तों जो जीव जंतु है ना उन पर दया रखें। ऐसा नहीं दोस्तों कुत्ता जा रहा है उसमें फेंक के एक ईंट मार दिया, वो है ना, वो रोते हुए चला गया, ठीक है, तो ऐसा मत करें, ठीक है। तो वो चीज़ें मतलब थोड़ा दया भाव रखिए जानवरों के प्रति, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे अंदर सोच समझ है, उनके अंदर नहीं है, ठीक है। चलिए आठवां क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें। जिससे दोस्तों इन सब चीज़ को करेंगे, जिससे मान लिया दोस्तों, है ना, वैज्ञानिक दृष्टि से दोस्तों, ठीक है, जैसे हमारे अब्दुल कलाम जी ने किया, तो ऐसी चीज़ें करिए कि जिससे देश का विकास हो सके, है ना, ऐसी चीज़ें करिए ना, सुधार की भावना का विकास हो सके, लोग एक दूसरे को देख करके उससे दोस्तों सीख सकें, ठीक है, और उसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश भी करते रहें, ठीक है। चलिए अगला है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, हिंसा से दूर रहें। साथियों आपको पता है कि ये चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो अपनी संपत्ति है उसको नुकसान ना पहुंचाए। देखिए आगजनी कर देते थोड़ी थोड़ी बात पे, जैसे अभी देखिए आपका टीओडी वाला हुआ था, उसमें लोगों ने दोस्तों आग लगा दिया, ठीक है। तो इन सबसे दूर रहें, हिंसा ना करें। संपत्ति दोस्तों सार्वजनिक है, यानी सार्वजनिक मतलब सभी के लिए है, तो उसको सुरक्षित रखें और हिंसा से हो सके तो दोस्तों दूर रहें, ठीक है, दूर रहना ही चाहिए, ठीक है। चलिए अगला है 10वां क्या है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न पर उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके। दोस्तों मतलब ऐसा प्रयास करें हमेशा बढ़ने की, हमेशा उत्कर्ष करने की, जिससे दोस्तों हमारा देश भी क्या हो, हमारे राष्ट्र की भी तरक्की हो और ये नई बुलंदियों तक पहुंचे, ठीक है। तो ये जो 10 हमने बताए हैं ये कब जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। क्या 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये 10 आपके मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं, ठीक है। चलिए अब साथियों आपको देखते 11वां जो कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, उसके बारे में। इसमें कहा गया कि 6 से
देखिए 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के, ठीक है, 6 से 14 कह सकते हैं इसको शॉर्ट सी भाषा में, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के माता पिता और संरक्षक जो भी हों उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। यानी साथियों कि माता पिता के भी कुछ अधिकार है कि वो अपने बच्चों को, ठीक है, मान लिया दोस्तों उसके माता पिता नहीं, उसके चाचा है जो उनको पाल रहा है, तो जरूर शिक्षा दोस्तों कम से कम 6 से 14 वर्ष तक कम से कम दोस्तों शिक्षा तो उसको ग्रहण कराएं ही कराएं, ये कहा गया है आपके मौलिक कर्तव्य में। साथियों आई होप आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है, क्योंकि हमने दोस्तों बहुत अच्छे समझाने की कोशिश भी की है, ठीक है। अब आपको बता दें कि देखिए जाइए इस वाले प्लेलिस्ट पर यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 क्लासेस वाले पे आप अच्छे से एक क्रम में लगी हुई वीडियो आप देखिए, और आपको कहीं ना कहीं दोस्तों महसूस भी होगा कि आपने बहुत कुछ सीखा है और बहुत अच्छा सीखने की कोशिश भी कर रहे हैं। चलिए साथियों बस इतना ही कहना चाहेंगे, अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन अवश्य प्रेस करिएगा। और आपको बता दें हमारी दोस्तों टेलीग्राम चैनल है जिसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको हम PDF भी प्रोवाइड करवा देंगे इसकी, ठीक है, ज्ञान ज्ञान RVL और ऑफिशियल लगा लीजिएगा, जहाँ पे आपको इसके PDF भी हम प्रोवाइड करवा देंगे। ज्ञान RVL ऑफिशियल नाम से आपको चैनल मिल जाएगा टेलीग्राम। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू ऑल।